हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नंदकिशोर शास्त्री आज संस्कृत व्याकरण की कक्षा में संधि प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए अयादि संधि को पढ़ेंगे। बच्चों, अयादि संधि तक का सफ़र हमने कवर कर लिया है। अयादि संधि से पूर्व की संधियां आपको पढ़ाई जा चुकी है। यदि अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही है या अभी तक इससे पहले जिसने संधि के विषय में नहीं पढ़ा हो, वो पहले की वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देखें और जिससे कि वह संधि प्रकरण को आगे बढ़ा सके और साथ चल सके। संधि संस्कृत व्याकरण में बच्चों संधि का बहुत महत्व है। आज की हमारी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि का स्वर संधि में ये सारी संधियां हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। स्वर संधि हमारी अभी तक चल रही है और स्वर संधि का आज भाग है अयादि संधि। स्वर संधि का 5वां भाग हम पढ़ेंगे, अयादि संधि। जैसा कि आप देख रहे हैं, अयादि संधि का एक छोटा सा सूत्र है बच्चों, एचो अयवा याव। एचो अयवा, एचो अयवा, इसको जो अवग्रह का निशान है ये अय है, अयवा यावह। ये एक सूत्र है जो कि अयादि संधि को परिभाषित करता है। इसका अर्थ क्या है समझिए। ये संस्कृत में है एचो अयवा याव, ये अयादि संधि का सूत्र है। इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि यदि पदांत में ए हो तथा आगे, ये पहला नियम है इसका, यदि पदांत में ए हो तथा आगे कोई भी स्वर हो तो ये ए के स्थान पे अय आदेश करता है। अय, यह हलंत है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि अय जो बना है शब्दांश में वो ए के स्थान पे बना है, यानी कि ए के स्थान पे अय आदेश होता है। इसका दूसरा नियम, यदि पदांत में ऐ हो तथा आगे कोई भी स्वर वर्ण हो, यदि पदांत में ऐ हो, यदि पदांत में ए हो तो ऐ बनता है, और यदि पदांत में ऐ हो और आगे कोई भी स्वर वर्ण हो तो ऐ के स्थान पे बच्चों, ऐ के स्थान पे आय आदेश होता है। आय आदेश होता है, आय। इसका तीसरा नियम है बच्चों, यदि पदांत में ओ हो तथा आगे कोई भी स्वर वर्ण हो, पदांत में ओ होना चाहिए और आगे कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है, तो ओ के स्थान पे यह औ आदेश करता है, औ। और इसका अंतिम नियम बच्चों, यदि पदांत में औ हो और आगे कोई भी स्वर वर्ण हो तो औ के स्थान पे आव आदेश होता है। बस ये 4 छोटे से नियम हैं। झट से हम इनको समझ करके हमारी आज की अयादि संधि को पूरा करेंगे। एक बार फिर से समझिए बच्चों, यदि पदांत में ए हो, पदांत आप जानते हैं, जैसे संधि हम पढ़ रहे हैं, पदांत में ए हो तो ए के स्थान पे अय आदेश, यदि पदांत में ऐ हो तो ऐ के स्थान पे आय आदेश, यदि पदांत में ओ हो तो उसके ओ के स्थान पे औ आदेश, और औ हो तो आव आदेश। तो ये जो है ये इसके संधि के नियम हैं अयादि संधि के। अयादि संधि 4 जगह फॉलो होती है, ए के स्थान पे अय, ऐ के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे औ और औ के स्थान पे आव। आगे बढ़ते हैं उदाहरणों की ओर। यथा, पहला नियम अयादि का अय वाला, अय होता किसकी जगह है? ए की जगह। जैसे हमने लिखा चे प्लस अनम,
क्या हुआ, पदांत में ए दिख रहा, ए है, च में ए मिला हुआ है, ओके, ए के स्थान पे, अब यहाँ पर ए है तो ए के स्थान पे क्या आदेश हुआ, अय, तो मिलाइए पद को, च में क्या मिला देंगे, अय, ए के स्थान पे अय तो चय बना, आगे वाले को पूरा मिला देंगे, चयनम। एक बार समझिए, चे प्लस अनम, पदांत में ए लगा हुआ है, ए के स्थान पे अय आदेश होता है, तो च में से ए निकाल देंगे और अय जोड़ देंगे तो चय, और दूसरे पद को एज इट इज मिला देंगे तो चयनम। चे प्लस अनम इज इक्वल्स टू चयनम, अयादि संधि। ऐसे ही दूसरा देखिए बच्चों, ने प्लस अनम, ने प्लस अनम क्या हुआ, पदांत में ए है, ए को क्या होता है, अय आदेश, तो न में से ए हटाएंगे न में से ए हटाएंगे और ए के स्थान पे अय जोड़ देंगे तो नए बन जाएगा, और आगे वाले स्वरों और वर्णों को एज इट इज मिला देंगे तो नया, अ इसमें य में मिल गया और नम, नयनम। स्वर व्यंजन में मिल जाते हैं, जैसा कि अ य में, इधर जो अ आया है नए पूरा हो गया, इधर जो चय बना था वो अ मिलने से यह पूरा हो गया। बाकी स्वर आपको पता है स्वर व्यंजन में मिल जाते हैं, तो अ आपको इसमें य में मिल गया, इधर अ य में मिल गया, तो चे प्लस अनम इज इक्वल्स टू चयनम और ने प्लस अनम इज इक्वल्स टू नयनम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ए के बाद में अय, आई, तो अय, अब अय के बाद में आय आदेश होता है, आय किसके स्थान पे होता है, आई के स्थान पे। एग्जाम्पल देखिए, यथा, जैसे बच्चों मैंने लिखा है नई प्लस अकह, क्या हुआ, पदांत में आई है, आई को क्या आदेश, आय, मिला दीजिए, नई, न में आई हटा देंगे और आय जोड़ देंगे तो नाय, और आगे वाले पद को एज इट इज अक, नायक, नई प्लस अक इज इक्वल्स टू नायक है, नायक नई प्लस अक। इसी तरह से गायिका, आपको पदांत में क्या करना है, गायिका, तो इसमें गाय में आय की साउंड, आय का उच्चारण मध्य में देखिए आप, ये ग में आ और ये आय, ये आय यहाँ पर है, आय को बदल दीजिए किस में, आय को किस में बदलेंगे, आई में, तो ग में ये आय यहाँ से चला गया और इसको आई दे गया, अर्थात गई बन गया, गई, और बाकी स्वर एज इट इज आय, गायिका। अभी ये आय लिया आपने, इसका इका बचा हुआ है, तो गई प्लस इका इज इक्वल्स टू गायिका। हुआ क्या था, आई था, आई के स्थान पे आय आदेश होता है, आपको पता है, आई के स्थान पे आय, तो ग में से आई हटाएंगे तो इसका गाय बन जाएगा और इका जोड़ देंगे तो गाय का पद बन जाएगा, गाय का संधि विच्छेद होगा गई प्लस इका। इसी तरह से नायिका पद बनता है बच्चों। दूसरा औ की ओर चलते हैं, औ किसके स्थान पे होता है, ओ के स्थान पे। देखिए जैसे पो प्लस अनम, पो प्लस अनम क्या हुआ बच्चों, पो, प में ओ मिला हुआ है और ओ के स्थान पे औ, तो प में से ओ निकालेंगे, औ जोड़ देंगे, पौ मिला दो, अनम पवनम। इसी तरह से बच्चों हो प्लस अनम क्या हुआ, है में क्या मिला हुआ, ओ को हटाएंगे और ओ के स्थान पे क्या होता है, औ, तो है में औ जोड़ देंगे तो हव, और आगे वाला पद एज इट इज हो प्लस अनम हवनम। इसी तरह बच्चों औ के बाद में आता आव, आव किसके स्थान पे होता है, औ के स्थान पे, औ के स्थान पे। जैसे श्रावणम, इसमें ये रहा आव, आ और वह, आव हटा दीजिए इसको और औ जोड़ दीजिए तो श्रो बन जाएगा। इसमें से आपने देखा आव हटा दिया, आव को इसके क्या हो गया, आव के स्थान औ, तो ये औ की मात्रा श्रो, बाकी एज इट इज अनम।
व में ए मिला हुआ, अणम बन गया श्रवणम। इसी तरह भावुक क्या हुआ, भव पदांत में क्या औ और प्लस उक, भव प्लस उक, तो भव औ के स्थान पे आव हुआ, तो भव में आव जोड़ेंगे तो भाव और उक मिला देंगे उक, भावुक। इस तरह से बच्चों भावुक पद बना। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, अयादी संधि में हम 4 नियम पढ़ते हैं। अयादी संधि में अय ए के स्थान पे होता है, आय ऐ के स्थान पे होता है, औ ओ के स्थान पे होता है और आव औ के स्थान पे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऐ के उदाहरण जैसे चयनम शयनम, चे प्लस अनम चयनम, शे प्लस अनम शयनम। इसी तरह आय के एग्जाम्पल की बात करते हैं, नायिका शायिका और गायिका। तो इसी तरह आय की साउंड आपको इन उदाहरणों में मिलेगी जो कि आप ऐ में बदलेंगे, जैसे नायिका नई प्लस इका। इसी तरह से गायिका गई प्लस अकह। आगे बढ़ते हैं, औ की साउंड में आपको औ के उच्चारण में मिलेंगे हवनम, जैसे भवनम, तो भवनम में औ मिला हुआ भव, तो भो प्लस अनम भवनम, जैसे हो प्लस अनम हवनम। इसी तरह से आव के स्थान पर ओ आदेश कर देंगे, तो जैसे भाविका, तो भाविका में आव है, आव की जगह हम ओ कर देंगे तो भौ प्लस इका, भौ प्लस इका भाविका। इसी तरह से नाविकः, नाविका में नाविकः, तो नाव आव का है उदाहरण, ये आव में नौ प्लस इकह नाविकः। कुछ अभ्यास कार्य आपको यहाँ दिए जा रहे हैं जिनका आप घर पर दोहरान करेंगे और उत्तर लिखेंगे। आपको अब तक मैंने जो अयादी संधि पढ़ाई है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को देख करके आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। कुछ स्व मूल्यांकन स्व अभ्यास के लिए मैं आपको यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ। शे प्लस अनम क्या बनेगा, संधि पद। इसी तरह से गई प्लस अक, नेक्स्ट शो प्लस अणम, नेक्स्ट पावकः, नेक्स्ट नयनम। बच्चों गई प्लस शे प्लस अनम संधि पद क्या होगा, गई प्लस अक क्या संधि पद होगा, शो प्लस अणम क्या संधि पद होगा और पावक का संधि विच्छेद क्या होगा और नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। ये अयादी संधि पर आधारित अभ्यास कार्य है जिसे आप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सही होगा। और एक ट्रिक्स मैं आपको यहाँ दे देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल देखेंगे अयादी संधि का, उसमें य और वै से पहले पूरा वर्ण आपको दिखाई देगा। जैसे य में आपको पूरा वर्ण है आ, ऐसे ही व में पहले पूरा है प, व से पहले ह पूरा है। इसी तरह से व से पूरे पहले आ है और व से पहले आ क्या स्वर है। यानी कि अयादी संधि की एक पहचान होती है कि यदि संधि पद में मध्य में यदि य और व दिखाई दे और उनसे पहले यदि वर्ण पूरा हो तो वो अयादी संधि का उदाहरण होता है। जैसा कि आपने य और व को पता किया मध्य में से और उसमें उससे पहले पूरा दिखाई दे रहा है, तो ये अयादी है। अयादी की आइडेंटिटीज मैंने आपको बता दी है, ये 4 है, ये 4 नियम है। और यदि य और व से पहले आधा अक्षर है या आधा वर्ण है तो वह यण संधि की पहचान है। इसलिए यण संधि में आधा अक्षर होता है य और व से पहले, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इत्यपि। इत्यपि यहाँ पे मैंने एक शब्द
यहाँ पर मैंने एक लिखा है इत्यपि। इत्यपि में ये य है, ये से पहले आधा अक्षर है, तो ये यण संधि का है, न कि अयादि में है। आप य को देकर कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसी तरह से मैंने स्वागतम लिखा। स्वागतम में व है, इससे पहले आधा अक्षर है। इसी तरह मैंने साधवी है लिखा, इसमें भी व है लेकिन आधा अक्षर है। तो ये अयादि नहीं है, ये अयादि नहीं है, ये यण संधि है। यण संधि की आइडेंटिटीज आपको पता है कि यह ई के स्थान पे और वह उ के स्थान पे, जबकि यहाँ पर अय होता है, यह नहीं अय। अय ए के स्थान पे, आय आई के स्थान पे, औ ओ के स्थान पे और आव औ के स्थान पे। अय का उदाहरण है तो एक ही छोटे ए की मात्रा लगाइए। आय का उदाहरण है तो आप बड़े ए की मात्रा लगाइए। औ का उदाहरण है तो एक सिंगल छोटे ओ की मात्रा, और आव का उदाहरण है तो औ की डबल मात्रा आप उनमें लगाकर पहचान सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों, साथियों, आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको संधि प्रकरण की जो काठिन्य है उसको दूर करने में मदद मिल रही होगी। आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो को निरंतर देखकर संधि और हिंदी और संस्कृत विषय में आने वाली समस्याओं को दूर कर पाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। जय संस्कृतम।